चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के काव्य खंड के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पद, जिसके लेखक है सूरदास जी। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में जो सूरदास का पद था उसके सारांश मतलब कविता का सारांश को और कविता के जो बेसिकली बातें थी, जो कविता था उसका हिंदी अच्छी तरह से मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब तक आप इस कविता का जो सारांश बताया गया, जो हिंदी बताया गया, उसको एक बार जाकर देख लीजिए, नहीं तो ये सारी वीडियो आपको नहीं समझ में आने वाली है। मैं गारंटी लेता हूं कि जब वो आप समझ जाएंगे तो ये प्रश्न उत्तर अपने आप आपको बन जाएंगे। लेकिन चलिए फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर सब करता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन इस सूरदास के पद का है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। देखो, ये जो कविता है, जो सूरदास का लिखा गया पद है, इसमें मतलब वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। वात्सल्य रस का मतलब क्या हो गया? बालकपन रस की रचना करी गई है, क्योंकि कृष्ण के पूरा भक्ति करते रहे। मतलब कृष्ण की जो बचपना थी उसके ललित व्यवहार को, उसके ललित स्वभाव को ये क्या किए थे? प्रकट किए थे। और जो देखने में बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होता है। देखो, छोटे बच्चे का हर काम, हर किया गया काम जो होता है ना, बड़ा मनमोहक होता है, बड़ा आकर्षक होता है। उसका हर नादानी पर छोटे बच्चे का हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। मतलब छोटे बच्चे का हर काम हमें अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्टिव करता है। वही बातें यहाँ पर श्री कृष्ण क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आपको लिखना इतना है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो लिख देना प्रथम रस में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। किसकी? वात्सल्य। ठीक है ना। ये जरूर डालना होगा एक लाइन में आपको कि प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है, जिसमें माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे वज्रराज कुंवर, अब जागिए, सुबह हो चुकी है। जो कमल है वो खिल चुके हैं, जो कुमुद है वो संकुचित होने लगे हैं, जो लता है, जो भौरा है वो लताओं में छिपने लगे हैं। गाय क्या कर रही है? गाय रंभाने लगी अपने बछड़े के लिए, मुर्गी चिड़िया सब चिल्लाने लगी है, और आप अभी तक सो रहे हैं। उठिए वज्रराज, अब उठिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वात्सल्य रस की व्यंजना की गई। ठीक है ना। प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो लिखना है प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, जिसमें माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए कहते हैं कि अब जागिए, सुबह हो चुकी है। जो पशु पक्षी है, जो गाय है, ये सब क्या करिए? रंभाने लगी है। तो आप भी क्या करिए? अब जल्दी जागिए, सुबह हो चुकी है। इतनी बातें आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 2 है, गाय किस ओर दौड़ रही है? बताए थे यहाँ पर। देखो, जो गाय है, जो गौ है, वो गौशाला की ओर दौड़ रही है अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि सुबह हो चुका है, और सुबह होने के उपरांत गाय जो है ना, उनका टाइम हो गया उनको खिलाने का, बछड़ा को दूध पिलाने का। तब कहती है माँ यशोदा की जागिए, इन गायों को कौन खिलाएगा? इन गायों के बछड़ा को दूध कौन पिलाएगा? जल्दी जागिए श्री कृष्ण। वही बात है कि गाय किस ओर दौड़ रही है, तो देखिए गया, गाय जो है ना अपने बछड़े को दूध पिलाने की ओर दौड़ रही है, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, समय हो चुका है बछड़े को दूध पिलाने का। इसी कारण से गाय सब रंभा रही है, चिल्ला रही है, कर रही है पूरा का पूरा। ठीक है। आगे अब देखो, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। जो प्रथम पद था, जिसमें श्री कृष्ण माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए मतलब जो बातें चर्चाएं करते वही लिखना है कि प्रथम पद का भावार्थ। तो जो प्रथम पद है कविता का, वो उसका क्या करना, आपको हिंदी लिख देना है, जो ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। चलिए एक बार और बता रहा हूँ, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। देखो, प्रथम पद जो है ना, उसमें माँ यशोदा कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे वज्रराज कुंवर, हे श्री कृष्ण, अब जागिए, अब सुबह हो गया है। जो कमल का फूल है वो खिलने लगे हैं, जो कुमुद का फूल है वो भी मतलब वो संकुचित होने लगे हैं। कुमुद का मतलब होता है कमल का एक छोटा सा भाग होता है, पौधा होता है। ठीक है ना। मतलब कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे वज्रराज, अब जागिए, जो कुमुद का फूल है वो संकुचित होने लगे, कमल खिलने लगे हैं, और कमल खिलने लगे हैं, और भौराओं पर लता क्या जो भौरा है वो लताओं के चारों ओर मतलब भिनकने लगे हैं, उसके अंदर छुपने लगे हैं, उसके रसों को चूसने लगे हैं। यहाँ तक मुर्गी पक्षियाँ जो है वो सब खगरोड़ करने लगी है, चिल्लाने लगे, चिहू चिहू करने लगी है। ठीक है ना। मतलब इसी सब के बात की वो क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है ना। कि हे वज्रराज, अब जागिए, सुबह हो गई है। अब नहीं जागिएगा तो कब जागिएगा? सारा पशु पक्षी गाय से लेकर सब जग गया, और अभी तक आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, हे सूर्यश्याम, अब जागिए और अपने हाथों में कमल को धारण करिए। ठीक है ना। इतनी बात आपको लिखनी है। अब चौथा है, पथित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषता आपको बताना है। जो पाठ आप पढ़े उसी के आधार पर वात्सल्य रस की चर्चा करनी है, चाहे वर्णन करिए। क्वेश्चन आपको ये दिया है, तो लिखो यहाँ पर पथित पदों के आधार पर। इसमें 2 पद है, पद 1 और पद 2। लिखना है कि यह जो पंक्ति सूरदास द्वारा लिखी गई है, इसमें वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। मतलब आपको ये पहला लाइन डालना होगा, वात्सल्य रस की व्यंजना
की गई है, ठीक है ना। इसमें प्रथम पद में माँ यशोदा कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण अब जागिए, सुबह हो गया है, जो कमल का फूल है खिल चुके हैं, जो कुमुद है वो विकसित होना मतलब संकुचित होने लगे हैं, और जो भौरा वो लताओं के चारों ओर भिनकने लगा, उसके रसों को चूसने लगा है, मुर्गी या सारी पक्षियां क्या कर रही है, खगरों मचाने लगी है, शोर मचाने लगी है, यहाँ तक कि गाय अपने बच्चे को दूध पिलाने के रंभाने लगी है, और नर और नारी जो है ना वो गाना गाने लगे हैं, भगवान का कीर्तन करने लगे हैं, चंद्रमा मलिन पड़ने लगी है और सूर्य प्रकाश फैलाने लगा है। इसलिए हे अम्बुजधारी, हे श्री कृष्ण अब जागिए और अपने हाथों में क्या करिए, कमल को धारण करिए, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। आप प्रातः उठिए मतलब सुबह उठिए और अपने हाथों में कमल को धारण करिए, अपने विराट रूप में आइए। तो ये पहला पद हो गया। देखो इसमें क्या है ना, दोनों पद को लिखना है कि प्रथम लिखना है कि इसमें वत्सल रस की व्यंजना की गई है, जिसके प्रथम पद में माँ यशोदा कृष्ण को जगाते हुए जो चर्चा भी बताया वो लिखना है, और दूसरे पद में क्या है, श्री कृष्ण लिखा। दूसरे पद में श्री कृष्ण जब नंद की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं तब वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। माँ यशोदा श्री कृष्ण को देख रही है कि कैसे कृष्ण कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, तो इस दृश्य को मतलब देख रही है चुपचाप बैठकर। अब श्री कृष्ण के लिए खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा रुचि दही की दोनिया पर है, मतलब दही के छाछ पर, दही से जो माखन निकलता है उस पर उनका पूरा का पूरा ध्यान है। फिर वो क्या करते हैं, मिश्री दही और माखन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं, खुद खाते भी, श्री कृष्ण को खिलाते भी है। इस छवि के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़ा ही अनुपम और बड़ा ही ये अद्वितीय दृश्य है, ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, सूरदास कहते हैं इसमें देखो कि जब खाना उना खा लेते हैं श्री कृष्ण और नंद, तब वो क्या करते हैं, कूड़ा करते हैं जाकर। तब सूरदास कहते हैं कि मांगत सूर्य उठानिया, जो सूरदास है ना वो श्री कृष्ण के जूठा को मांग रहा है, बोले कि ये भी मुझे मिल जाएगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कैसे लिखना, पथित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन करना है। तो लिखना है कि इसमें वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है, जिसके प्रथम पद में श्री कृष्ण माँ यशोदा को जगा रही है, ये पूरा लिखना है। और फिर दूसरे पद में लिखना है कि नंद की गोदी में बैठकर श्री कृष्ण खा रहे तो वो आपकी चर्चा कर देंगे। तो पहला पद दूसरा पद दोनों की इसमें चर्चा करनी है। अब 5 नंबर देखो, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, जो काव्य है उसकी सुंदरता को स्पष्ट कर दीजिए आप, बस इतनी सी बातें हैं। तो क नंबर देखो, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। देखो पहले ये लिखना है कि ये जो पंक्ति है सूरदास के पद से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है, सूरदास के पद से ली गई है, जिसमें सूरदास कहते हैं कि कुछ कछु खात, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, छवि निरखती नंद रनिया। इस दृश्य को नंद की रनिया देख रही है और देख रही है कितना ये दृश्य आकर्षक है, मतलब अपने बच्चे को खाना खाते हुए देखकर माँ यशोदा आकर्षित हो रही है, बहुत ही ध्यान से इस दृश्य को देख रही है। बस ये लिखना पहले कि यह जो पद है वो सूरदास के पद से ली गई है, यह जो पंक्ति है सूरदास के पद से ली गई है, जिसमें श्री कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, तो इस दृश्य को नंद की रनिया मतलब माँ यशोदा चुपचाप आकर्षित होकर देख रही है। ख नंबर देखो, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर्य उठानिया, मतलब ये भी लिखना है यहाँ पर कि ये जो पंक्ति है सूरदास के पद से ली गई है। यहाँ पर भोजन करने के बाद नंद और कृष्ण कूला करते हैं, तब सूरदास जो है ना श्री कृष्ण का सिर्फ जूठा मांगते हैं कि एक कौर भी मिल जाएगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ग नंबर 5 का ग नंबर, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बढ़िया, मतलब अपने खाते हैं और नंद के मुख में भी डालते हैं। इस छवि के बारे में इतना मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यह छवि आकर्षणीय है, अद्वितीय है, अनुपम है। कौन कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि आपुन खात नंद मुख नावत, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। लिखना यह कि यह जो पंक्ति है सूरदास के पद से ली गई है, जिसमें कहा गया है कि अपने खाते हैं कृष्ण और नंद के मुख में भी डालते हैं, मतलब नंद के मुख में भी डालते हैं। यह जो दृश्य है बड़ा ही आकर्षक है। इस दृश्य को माँ यशोदा चुपचाप बैठ कर क्या कर रही है, देख रही है और मन ही मन खुश हो रही है। तो इस तरह से 5 का क ख ग और आपका क्लियर हो गया, मतलब क ख ग क्लियर हो गया। अब देखो इसका अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं। तो आप भी जानते हैं, दूसरे पद की चर्चा की है, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय नंद की गोदी में बैठ जाते हैं, वो कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा फोकस किस पर, दही पर है। उनके खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका सबसे ज्यादा फोकस दही के दुनिया पर है, दही के माखन पर है, ठीक है ना। तो दही के माखन पर है, तब वो मिश्री माखन और दही तीनों को मिश्रित करके अपने मुंह में डालते हैं, अपने खाते हैं और नंद को भी खिलाते हैं। यह इस दृश्य को माँ यशोदा चुपचाप बैठकर देख रही है, और यह जो दृश्य है ना इतना मतलब दर्शनीय, आकर्षणीय, अट्रैक्टिव है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर इसमें सूरदास कहते हैं
जब नंद और कृष्ण कूला करते हैं तो उनका एक जुट भी मुझे मिल जाएगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बस इतनी बातें आपको लिखना है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, वही सारी बातें आपको लिख देनी है। तो इस तरह से आपका प्रश्न 6 को क्लियर होगा इस चैप्टर्स का, ठीक है ना, समझ में आ गए हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।